अगर आपका ये जो क्रोम ब्राउज़र है, अगर ये क्रोम ब्राउज़र आपके यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है और आप इसके ऊपर क्लिक पे क्लिक किए जा रहे हो तब भी आपके यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली सॉल्व किस तरह से और कैसे करेंगे? तो उससे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस का आपके यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद अब आपको यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन का बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका जो क्रोम का जो लोकेशन होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपका जो क्रोम है आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको इसे रीनेम करना है। रीनेम में आपको यहाँ पे किसी भी नेम को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको क्रिएट शॉर्टकट्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट कर लिया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउज़र का एक और अनदर शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो गया है क्रोम ब्राउज़र शॉर्टकट्स के नेम से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि आपका यहाँ पे जो ये पहला वाला शॉर्टकट जो था, जो क्रोम ब्राउज़र आप पहले जैसे ओपन करते थे जिसे, तो आपको इसके उसको राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर कर आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। 1 से 2 टाइम आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अब आपको यहाँ पे इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके चेक करना है कि आपका यहाँ पे ये क्रोम ब्राउज़र अब यहाँ पे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट मेथड बताता हूँ कि नेक्स्ट मेथड में आपको करना क्या है। आपको अपने सर्च बार में जाना है, विंडोज़ के सर्च बार में, और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिकवरी का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो अब आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे करना है क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको कुछ डेट और टाइम्स आपको यहाँ पे शो होंगे। मैंने आज के डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो होता है, तो आपको उस डेट और टाइम को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे मेरा सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है, डेट और टाइम यहाँ पे सिंगल शो हो रहा है। अगर आपके केस में 3 4 5 और भी आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो आपको आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट शो होता है तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट इसलिए मैं करने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपने सिस्टम को रीस्टोर करने वाला हूँ, और जिन लोग को मालूम नहीं कि रीस्टोर करने से होता क्या है, तो मैं उन लोग को ये बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इस डेट में आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, मैंने कुछ दिन आप यहाँ पे पीछे भेजोगे, मैंने उस डेट और टाइम में आप यहाँ पे अपने सिस्टम को शिफ्ट करोगे, मैंने पास्ट में भेजोगे, तो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे ये प्रॉब्लम अगर आपका आज आया है या इस डेट्स के बाद आया है, तभी आपका ये प्रॉब्लम शो होगा। मैंने अगर बाय द वे उस डेट में अगर आपका ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड, तो आपका जैसा भी था आपका एज इट इज़ वैसा हो जाएगा आपका सिस्टम। तो आपको यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे लोकल डिस्क सी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो आपका यहाँ पे रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में किन्हीं लोगों का 5 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोग का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोग का 15 मिनट का भी टाइम लगता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीस्टोर होने में टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है। रीस्टोर करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो क्रोम ब्राउज़र का जो पहला शॉर्टकट आपको यहाँ पे शो होगा, मैंने यहाँ पे आपका जो पहला वाला शॉर्टकट था वो आपका यहाँ पे शो होगा। तो अब आपको उसे ओपन करके चेक करना है कि अब आपका वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे तब भी आपका यहाँ पे ओपन नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट मेथड बताता हूँ कि नेक्स्ट मेथड में आपको करना क्या है। आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है appwich.cpl। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके करना है।
अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्रोम ब्राउजर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गूगल क्रोम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपने गूगल क्रोम को सेलेक्ट कर कर आपको इसे अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपके सिस्टम से आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो यहाँ पे कंप्लीटली आपके यहाँ पे आपके सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, मैंने अनइंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करना है। अगर बाय द वे आपके डेस्कटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे शो नहीं होता है, तो आप अपने स्टार्ट मेनू में जाकर आप यहाँ पे टाइप करके सर्च भी कर सकते हो, या आपको यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट एज का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का ब्राउजर है, तो आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है google.com, और यहाँ पे टाइप करना है आपको क्रोम डाउनलोड। और आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र का, तो आपको इसके ऊपर जाना है और यहाँ से आपको क्रोम को यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो आपका जो गूगल क्रोम है वो आपके यहाँ पे परफेक्ट तरीके से आपके यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपके यहाँ पे 3 डिफरेंट मैथड बता दिया हूँ। अगर बाय द वे बाकी के और 2 मैथड्स आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तभी जाकर आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करके आपको यहाँ पे अपने गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना है, कि मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।